तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, ये जो शास्त्र भाग हमने पढ़ा, यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय और पहला पतरस उसका 2 अध्याय 22 और 23 पद पढ़ा। तो हम यहाँ पिछले दिनों से ध्यान करते हुए आ रहे हैं और भी ध्यान किया जा सकता है। ये साल भर हम ध्यान कर सकते हैं मोटो कार्ड का प्रोमिस, लेकिन प्रभु जी इस विषय में ध्यान केंद्रित किया मुझको और बोझ दिया कि इस प्रभु के क्रूस की कथा को हम कहें, दूसरे हिसाब से प्रभु का उस धीरज को हम ध्यान करेंगे आज। जो ये धीरज का जो शीर्षक के रूप में आज हम ध्यान करने पर हैं, जो शीर्षक है वो फलदायी शीर्षक है, धीरज, जिसको हम कह सकते हैं फलदायी धीरज। यहाँ हमने पहला पतरस उसका 2 अध्याय का 23 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यहाँ पर न्याय आसन के सामने में है। यहाँ पर न्याय आसन जो कि 19 अध्याय में हम जब आते हैं तो फिलातुस वहां का न्यायी बन करके, हाकिम बन करके, और उनके पास लोगों ने यीशु मसीह को, प्रभु को लेकर के आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह न्यायी के पास पहुंचाए गए हैं, लेकिन ये बात प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है बोल करके और पिलातुस भी जानता है। और यहाँ पर उनको चुप देख करके पिलातुस का हृदय जो है व्याकुल हो गया। कैसा ये अद्भुत व्यक्ति है। पिलातुस उसको कहता है, तू कुछ नहीं कहता, तू कुछ नहीं कहता बोला। यहाँ पर 10 पद में हम पढ़ा, लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 19 का 10 में पढ़ते हैं और 9 पद में पढ़ते हैं। कहता है, और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? पर यीशु ने उत्तर ना दिया। 10 पद में पढ़ते हैं, पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है? तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देखते हैं, मुझसे क्यों नहीं बोलता, मुझसे रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर? तो किस लिए प्रभु यीशु मसीह चुप है? किस लिए प्रभु यीशु मसीह धीरज धरे है? यहाँ पर हम देखते धीरज, वो धीरज धरे हुए लोगों का प्रति उत्तर जो है वो नहीं दे रहा है। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठा करके किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में वो सौंप चुका है। पिलातुस इस संसार का न्याय है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर सच्चा न्याय है। पिलातुस भी जान रहा है कि वो निर्दोष है और डाह से उसको पकड़ाए हैं। अब हम देखते हैं कि प्रभु रात भर उसको मारा गया है,
उसको पीटा गया और थूका गया और कांटों का मुकुट पहना गया और दंड दिया। इस सब करने के बाद दुख उठा करके किसी को धमकी नहीं दे रहा है। तो उसमें हम क्या सीखते हैं प्रियो? धीरज धरना सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हम लोग धीरज धरना सीखते हैं। यह धीरज की जीवन को अपने जीवन में अनुकरण करना है। मेरे जीवन में मैं अनुकरण करना है, क्योंकि मुझे भी बहुत बातों में मैं अधीर हो जाता हूँ। इसीलिए हमारे भाई और बहनों के विरोध में कभी भी मैं अधीर हो गया हूँ। मैं जानता हूँ, मेरा आत्मा जानता है। मैं कई बार धीरज नहीं धर पाता हूँ। कभी कभी हम लोग आराधना में भी मैं कई बार जो है अब लोगों को मैं बोल देता हूँ, भाई जल्दी जल्दी आराधना करो। अब लोगों को मैं दुखी कर देता हूँ, मैं धीरज नहीं धर पाता हूँ। कई बार जो है प्रार्थना में धीरज से बाढ़ जो होना चाहिए उसमें भी, जैसे दाऊद ने भजनकार भजन संहिता 40 अध्याय में एक एक दाऊद बैठ करके धीरज से बाट जोहता रहा। हमें कई बार बहुत हड़बड़ी रहता है। व्यक्तिगत जीवन में मैं देखता हूँ बहुत हड़बड़ी रहता है। मेरी जीवन में मैं कई बार बहुत ही हड़बड़ाता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे अंदर में धीरज नहीं है। धीरज नहीं रहने से गड़बड़ होता है, सब उल्टा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह अगर धीरज नहीं धरे रहता क्रूस पर, वो अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता तो 12 स्वर्गदूतों की पलटन को बुला सकते थे। प्रभु यीशु मसीह का न्याय करने के लिए पिलातुस है, और पिलातुस भी जो है कह रहा है कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या उत्तर दिए? यदि तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ भी अधिकार ना होता। तो इसलिए पिलातुस से भी ज्यादा बड़ा अधिकारी ऊपर में बैठा है। तुझे ऊपर से दिया गया है। इसीलिए तो हम लोग इन वर्तमान दिनों में हम लोग हैं प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जो उथल पुथल है, चाहे वो राजनीतिक स्तर का हो, चाहे वो परिवार की गतिविधियों का हो, चाहे वो मंडली की दशा का हो, चाहे और इस पृथ्वी पर हम लोग घूमते फिरते चलते रहते हैं, तो वहां का जो दशा हो प्रियो, सब बातों में यहाँ पर प्रभु के अधिकार के अंदर में हमें अपने आप को समझना है। हमारा प्रभु जी जो है इन सब बातों में हमको धीरज धरना सिखाना चाहता है। हमारे सहकर्मी, हमारे प्रभु मसीह में हम लोग सह विश्वासियों के एक दूसरे का ऊपर में धीरज धरना है, क्योंकि कई बार सेवक के पास में भी गलती हो सकता है, उसको भी सह लेना है। कि सेवक भाई भी उन सभी विश्वासियों की सह लेना है। एक दूसरे की सह लो, मतलब धीरज धरो, एक दूसरे के अधीन हो जाओ, एक दूसरे के ऊपर में धीरज धरो बोल रहा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर धीरज धरा है। धीरज धरने के द्वारा
आज हम बचे हैं। और प्रभु हमको इसलिए ये एक धीरज धरने का एक नमूना दिखा गया है। हम पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और 20 पद में हम पढ़ते हैं। 2 अध्याय का 20 वचन कोई भी पढ़ दीजिए, ऑनलाइन से उधर से पढ़िए। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। 21वीं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यदि धीरज धरा, यदि तुमने अपराध करके गुस्से का धीरज धरे तो कोई बड़ाई की बात नहीं है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को खुश करते हो। प्रभु यीशु मसीह कोई भी गलत काम नहीं किया। कैलवरी के क्रूस पर जाने के पहले उसने गाली सुना, गाली नहीं दिया, दुख उठाया, पैदल चला, किसी को भी वो धमकी नहीं दिया। एक ही जगह खाली उसने बोला कि मेरा परमेश्वर का घर जो है क्यों डाकुओं का खो बनाते। एक ही जगह उसको गुस्सा आया था, और उसको कभी भी जो है गुस्सा नहीं आया था। उसने जो है दुख उठाते हुए कभी भी जो है धीरज, और उसने जो है कि दुख उठाया, धीरज धरा। इसलिए हमें हमारे प्रभु से ये सीखने जो आदमी प्रभु पर ध्यान करते रहता है, प्रभु यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है उसको जब ध्यान करते रहता है, जब कभी भी उतवालापन आ सकता है। कई बार हम लोग एक दूसरे भाई बहन को हम लोग जो है कि कंपटीशन में हम लोग फर्स्ट हो जाने का कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे आता, परिस्थिति आता है हमारे जीवन में। उस समय हमें जो है प्रभु की ओर ताकना है, प्रभु की ओर देखना है। तो प्रभु जी, क्योंकि अगर आप जो है भला काम कर रहे हैं और उसमें आपको कोई दुख दे रहा है, आपका मन को कोई तोड़ दिया हमारे, तो उस समय में क्या करना है, हमारा प्रभु को और देखना है। प्रभु जी, उसमें आपको हमको जो है कि पीछे नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मैं धीरे धर के क्रूस पर चढ़ रहा हूं, मैं इससे बचने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो चुप है वो। इसलिए वो बोला कि नहीं, मेरा प्रभु जानता है, ऊपर मेरा न्याय बैठा है, ऊपर मेरा सच्चा न्याय है। इसलिए पिलातुस भी जो कुछ देना है वो परमेश्वर का अधिकार में है और वो देगा, तो मैं उसको ले लूंगा बोल रहा। और इसलिए सिद्ध ज्ञान की बात है, यहाँ पर सिद्ध ज्ञान की बात है, अनुभव की बात है, और पिता का उसके पीछे में बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए मैं दुख में जा रहा हूं बोल रहा है। परमेश्वर का उद्देश्य है, पिता का उद्देश्य से मैं इस पीड़ा को ले रहा हूं और मैं इस दंड को ले रहा हूं, मैं इस क्रूस को खिले को मैं लेने वाला हूं, क्योंकि पिता का उसमें उद्देश्य है बोल रहा है। तो कितना बड़ी बात है प्रियो, धीरज धरा हुआ है, चुप है। इब्रानियों की पत्री में मैं इस बात को 2 अध्याय का 10 वचन भी पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए,
तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हाँ, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब। प्रभु परमेश्वर सब कुछ जो है, जिसके द्वारा सब कुछ है बोलता है, सब कुछ उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ, वो सब कुछ करने वाला प्रभु, लेकिन फिर भी वो दुख उठा रहा है। वो सब कुछ कर सकता है, पिता प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी दुख उठा रहा है। क्योंकि वो तय किया हुआ था, परमेश्वर के द्वारा ये सब तय किया गया था। 5 अध्याय भी अब पढ़ेंगे, इब्रानी 5 अध्याय और 8 वचन में हम पढ़ते हैं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी, पिता का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, आज्ञा माननी सीखी। तो धीरज धर के आज्ञा मानना सीख रहा है। ये दुख क्यों आ रहा है प्रश्न नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक अधीनता में आ गया है और परमेश्वर को भाया है ये दुख उठाए बोल करके। और प्रभु आज भी अगर कोई व्यक्ति धीरज से दुख उठा रहा है तो प्रभु उसकी सहायता करता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का और 15 और 16 वचन के अनुसार पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है। हमारा ऐसा महायाजक हमारे निर्बलताओं को देख करके दुखी होता है और बाद में जब हम दुख उठाते रहते हैं तो प्रभु जी हमारी सहायता करने के लिए आगे आ जाता है और वो कहता है, और जबकि वो उसके पास कोई दोष नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। कई बार परख परीक्षा आती है, उस परख परीक्षा में हम शुद्ध सोना नहीं रहते हैं। हम इस पृथ्वी पर हैं, हम शुद्ध चांदी भी नहीं है। मेटल जो पत्थर है, लोहा पत्थर है, उसको भी जब आग में डाला जाता है तो उसमें भी मैल निकलता है। इसलिए हम लोग ऐसे पत्थर सब हैं, अगर हमको प्रभु जी आग में ताए तो, परीक्षा में हमको ले जाए तो हम में दोष बहुत निकलेगा। हम में, हमारे अंदर में दोष बहुत निकलेगा। और क्योंकि हम बाइबल में हम देखते हैं, आज हम लोग फैमिली प्रेयर में देखा कि तुम्हारा चांदी में मैल लग गया है, बोलता है तुम्हारा चांदी में मैल लग गया है। तो हमारे जीवन में मैल आ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या, वो परखा गया लेकिन उसके अंदर में कोई भी पाप नहीं था, निष्पाप था, मैल नहीं था उसके अंदर। हमारे अंदर में मैल हो सकता है, तो हमारे जीवन में उससे हम प्रभु से हम सीखते हैं, प्रभु आप में मैं बने रहूंगा, आपके कलीसिया में मैं पाया जाऊंगा,
मुझे आप जहां भी जैसे भी रखो, मुझे आप कुचलो, मुझे आप परखो, मुझे आप ताओ, मुझे आप जांचो, तभी मैं सिद्ध बनूंगा। मेरे अंदर में कई बार जो है कि उतावलापन है, निकाल दो प्रभु बोल करके हम लोग जो है मैं ऐसे बन सकूं, मैं सहनशील नहीं हूं प्रभु, मैं बन सके। तो यहाँ पर याकूब क्या बोल रहा है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आगे पढ़ दीजिए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। किसी बात की घटी ना रहे बोल करके यहाँ पर याकूब विश्वासियों को ढाढ़स दिला रहा है, ढाढ़स दिया कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर तुम अपने धीरज को जब परखे जाने के द्वारा तुम्हारे जीवन में कोई घटी ना रहे, इसीलिए हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हम जब हमारा धीरज की परीक्षा होगी और उस परीक्षा में हम प्रभु में बने रहेंगे, तभी हमारा प्रभु हमें इनाम और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। धीरज धरने वालों को हम धन्य कहते हैं और विश्वास में हम सिद्ध हो सकते हैं। विश्वास में हम लोग, और सिद्ध विश्वास, धीरज जो है आता है। एक आदमी को धीरज धरना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बन गया, धीरज धर करके वो सिद्ध बन गया। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला बोल के हम पढ़ते हैं। वहां पर हमने पढ़ा अभी यूहन्ना सुसमाचार उसका 19 अध्याय में, वहां पर वो धीरज धर के दुख उठा रहा है, धीरज से सब सह रहा है। धीरज से लोग ठट्टा कर रहे हैं, लेकिन वो धीरज से सुन रहा है। और धीरज धर करके क्रूस के ऊपर में है, उसको ठट्टा मार रहे हैं और उसकी जो है कि दाढ़ी को भी नोचे हैं और वहां पर गाली नहीं दे रहा है। तो आपको मेरे जीवन में क्या हो जाएगा, ऐसे परिस्थिति आएगा तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह से हम धीरज सीखते हैं। और वहां पर वो चुप है, गाली सुन करके गाली नहीं दे रहा, ठट्टा उड़ा रहे, हे प्रभु, हे पिता, क्षमा कर दे, ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं बोलकर विनती कर रहा है। ऐसा धीरज का दाता यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। विश्वास का कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। तो यीशु मसीह प्रभु धीरज धर के दुख उठा करके सिद्ध हो गया। आज्ञा मानने वालों के लिए वो सिद्ध हो गया। तो आओ, हमें भी प्रभु का वचन बोल रहा है कि आओ हम लोग जो है और हरेक रुकावट करने वाली, उलझाने वाली पापों को दूर करके वह दौड़ हमें जहाँ जैसे दौड़ना है धीरज से दौड़े। याकूब की पत्री ये इब्रानियों में 12 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ
हर एक रोकने वाली और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको सिंहासन मिला, लेकिन आप भी मैं भी अगर धीरज धरते हैं तो हमारा प्रभु जी हमें जो है इनाम देने वाला है, सिंहासन देने वाला है। हरेक रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाले पाप को दूर करके, बोला दूर करके, आनंद जो आगे रखा हुआ है सिंहासन है। तो हम देखते हैं कि कई परिस्थितियां आएंगी, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, ये सब के बीच में धीरज धरे रहना है और धीरज धरते हुए आगे बढ़ते जाना है, आगे की ओर, निशाने की ओर। सपना तो एक देखा था यूसुफ ने कि क्या करेगा, सारा पूले उसको दंडवत करेंगे, उसका पूला खड़ा हो जाएगा। और एक और सपना देखा था, चांद और सूरज भी उसको दंडवत करेंगे, सब तारे उसको, उसका तारा को दंडवत करेंगे। ये एक ही दिन में ये सपना तो पूरा हुआ, एक साल में भी पूरा हुआ नहीं हुआ, 20 साल लगा होगा मेरे ख्याल में, 20 से 25 साल लगा होगा, और ज्यादा से ज्यादा 30 साल भी लग सकता होगा, क्योंकि उसके बीच में क्या आया, दुख आया, परीक्षा, पीड़ा आई, बंदी गिरह आई, परंतु उसने धीरज से बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर की बाट जोहता रहा। अंधकार के वर्षों में उसने परमेश्वर की वचन को उसकी परीक्षा करने की अनुमति दी। आखिरी में उस पर अंधकार में सूर्य उदय हुआ और अद्भुत रीति से बंदी गृह से महल तक पहुंच गया। धीरज धरा था उसने कि मेरा प्रभु जी ये वचन को पूरा करेगा, मैं एक दिन जो है कि बहुत ऊंचे पे होऊंगा, मेरे माता पिता सभी लोग उसके विषय में और आभारीपन हो जाएंगे, मुझको मान लेंगे, बोलकर उसने धीरज धरे रहा था। कितना बड़ा यहाँ पर एक हमारे लिए इंकरेज की बात है यीशु के जीवन से। अब हम आयु के जीवन में भी देखते हैं, आयु के जीवन में देखते हैं कि देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं, बोलता है आयु। देखिए याकूब 5 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। देखा यहाँ पर लिखा है प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हाँ, तो धीरज का उदाहरण है यहाँ पर। धीरज, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो बोल रहा है 7 वचन में। हे मेरे भाइयों, प्रभु के आगमन में धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है,
तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम भी दोषी न ठहरो कि हाकिम द्वार पर खड़ा। इस समय हमें क्या करना है? धीरज धर के हम लोग और भाइयों बहनों पर कोई किसी पर दोष ना लगाए, अपने आप को तैयार करे, अपने जीवन को तैयार करे। और अगर कोई दोष देने की अगर कहीं पर बात भी है तो एक दूसरे की सह लो, क्योंकि अभी हम प्रभु के राज्य में आने के लिए हम लोग एकदम से करीब हैं। धीरज धर के हम लोग इतना दूर तक बाट जोड़े हैं यार, प्रभु की धीरज से ही बाट जोड़ सकते हैं। प्रभु की हम लोग धीरज धर के ही बाट जोड़ सकते हैं। दुख उठा के धीरज धर के ही हम लोग बाट जोड़ सकते हैं। बाट जोड़ते रहो बोला तो क्या उसमें धीरज नहीं होगा? हाँ, धीरज धरना होगा उसमें, तभी तो बाट जोड़ सकेंगे। इसलिए एक मुख्य विषय है, मुख्य विषय। और आज हम फलदायी धीरज के बारे में हम देख रहे हैं। धीरज धरने से फल हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रभु भी जो है कि धीरज धरा, चुप था, सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा और महिमा का मुकुट उस जी उठनों में से फैलोटा बन गया और स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी बन गया, कलीसिया का सिर बन गया और सब बातों में प्रथम है, अंतिम भी है, आदि और अंत भी है। और इसलिए हम धीरज धरने वालों को में से हम देखते हैं कि उदाहरण आयुब का, यूसुफ का उदाहरण हमने देखा। तो हमारा जीवन में प्रभु जी हमें धीरज धरने में शायद कई बार हम लोग जो है कि उतावली हो जाते हैं। प्रभु हमें क्षमा करे, दया करे। परंतु इन वर्तमान घटनाओं से जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सब बात में मिलकर के